तो दोस्तों जय माता दी। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह मैंने पूजा किया था, आरती किया था, हवन किया था, पूजा पाठ विधिवत हुई थी। पाठ जो दुर्गा सप्तशती का है वो मैंने नहीं किया है अभी। तो अब इस टाइम हमको पाठ करने का इरादा है और मुझे पाठ करना है माँ का। क्या है, जब तक पाठ में ना बैठो थोड़ा सा डर सा लगा रहता है, क्योंकि 3 घंटा एक लगातार बैठना कठिन रहता है। पहले तो पता नहीं क्यों माँ के पाठ में बैठने में बहुत डर लगता है, और जब आदमी बैठ जाता है और 5वें अध्याय तक थोड़ा सा कठिन रहता है, 5वें अध्याय के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमको संस्कृत में नहीं हम कहते, क्योंकि संस्कृत के कुछ शब्द बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। उन शब्दों को कहना क्या है कि एक भी शब्द अगर इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, पाठ कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो हम पाठ करेंगे हिंदी में। एकदम हिंदी की बुक है मेरी, मैं इसी का पाठ करती हूँ। और ये बुक मैं कहीं भी रहती हूँ, जैसे मतलब पाठ के समय, नवरात्रि के समय। नवरात्रि तो फ़िलहाल मेरी कहीं नहीं बीती, एक बार पूरी ससुराल में बीती थी 9 दिन। तो मैं ये बुक लेके गई थी, क्योंकि मुझे इसी बुक से पढ़ने की आदत है। तो मैं लेके गई थी और इस बुक से मैंने पाठ किया था। तो मैं हिंदी से पाठ करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग भी बताइएगा। तो 9 दिन का पाठ करना पड़ता है, करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पाठ एक अध्याय कर लीजिए और बीच का कोई अध्याय कर लीजिए, फिर कुछ दिन के लिए मतलब दूसरे दिन 2 अध्याय करके फिर कुछ बीच का अध्याय कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं मतलब ऐसे करके 13 अध्याय, कुछ लोगों का मानना है कि 13 अध्याय 9 दिन में कर लीजिए तो पाठ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुर्गा सप्तशती का अर्गला कीलक कवच और 13 अध्याय एक बार करने पर एक पाठ कहलाता है। क्षमा याचना तो सभी करते हैं, क्षमा याचना तो करना ही करना पड़ता है। तो 13 अध्याय अर्गला कीलक कवच, साथ में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत करने पड़ते हैं माता रानी के, जिससे और पाठ 13 अध्याय का पढ़ने के बाद एक ही पाठ कहलाता है, वो 9 पाठ में गिनती नहीं आती। तो 13 अध्याय करिए और एक पाठ मानिए, इस तरह से 9 दिन करिए तो 9 पाठ कहलाते हैं। तो मैं कल दोनों टाइम स्थापना में रह गई हूँ, एक टाइम यहाँ और एक टाइम गांव में। तो कल मैं एक भी पाठ नहीं करी। अभी आज भी सुबह पूजा तो करी थी मगर पाठ नहीं करी हूँ। अगर हो सके, अभी फ़िलहाल मैं अपने से कुछ नहीं कहूँगी, माता रानी जाने क्या करती हैं। पर सोच मन में यही है कि अगर आज 2 पाठ निकल जाएँ तो कल से सरल हो जाएगा। तो देखते हैं, बैठते हैं, कैसे कहते हैं, कितना कहते हैं, ये तो मुझे भी पता नहीं है। थोड़ा सा आप लोग भी इसके बारे में हमको राय दीजिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या किया, कैसे किया, कितना किया। तो दुर्गा सप्तशती के बारे में मुझे जितना नॉलेज है उतना ही मैं बता सकती हूँ। ये बात सत्य है कि अगर 13 अध्याय एक साथ पढ़ो और हिंदी की बुक हो, हर एक चीज़ विधिवत समझ में आती है। और जब बुक खोलते हैं तो हमें लगता है कि हमें याद है, लेकिन जैसे ही बुक बंद कर देते हैं वैसे ही सब कुछ भूल जाता है, याद नहीं रहता। तो पढ़ने में बहुत अच्छी है, समझने में बहुत अच्छी है। अब इसमें क्या बखान करें, माँ दुर्गा सबसे, दुर्गा जी की पूरी कथाएं ही हैं और सुंदर अलौकिक तेज कथाएं हैं, जिसके बारे में कुछ भी कहना कम पड़ जाएगा। तो कहते हैं ना, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तो सभी सुखी हैं, देवी को पूजने के बाद क्या बोलें। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें वो 13 अध्याय ही करें, आधा आधा ना करें। अलग बात है कि हम पूजा कर रहे हैं फिर उसका पाठ में मान्य ना लें, क्योंकि यही फिर 9 बार नवरात्रि जब कंप्लीट होगी, घूम के ये गई फिर वो आई, फिर ये गई फिर वो आई, 9 नवरात्रि के बाद उनका एक पाठ यानी एक नवरात्रि का पाठ कंप्लीट कहलाएगा। तो हम यही कहेंगे कि मतलब पाठ अगर कर सको तो पूरा करो, वरना कथा पढ़ने की बात छोड़ दीजिए, कर सकते हैं सभी कथा। हाँ भैया, तो इस तरह से ये सब कथाएं, पूजा भैया बुला रहा, इस तरह से ये सब सुंदर कथाएं हैं माँ की। इसमें बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, जिसको कहा जाए कम पड़ जाएगा। अद्भुत लीलाएं हैं माँ की। माँ की सुंदर कथाओं के साथ साथ उनके पूरे पराक्रम, उनकी जो भी उनकी लीलाएं थीं सब इस बुक में हैं। कहने के लिए तो एक बुक है पर एक ग्रंथ है।
ये बुक भर नहीं है, ये ग्रंथ है, बहुत बड़ी ग्रंथ है। इसको समझ पाना हम औरतों की बस की बात नहीं है या किसी की समझने की बात नहीं है, क्योंकि माँ की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। ये है कि भक्ति आदमी करता है, लगा रहता है, अपने कर्म करता है, अपने कर्म को कंप्लीट करता है। बाकी माँ दुर्गा सप्तशती का ही है। कथा सुंदर सुंदर है। पूजा आ जाओ, आना है तो आओगी क्या? आपको साड़ी में स्टिकर लगा है, पता नहीं साड़ी पहनी मत बताइए। ऐसा ना बोला करो। दोस्तों मैं 9 दिन ऐसे ही अलग अलग साड़ी पहनती हूँ, मतलब पीको फाल भी नहीं करवाती, पीको फाल मैं नहीं करवाती। तो मैं 9 दिन बस ऐसे निकाल के पहनती रहती हूँ। और आगे इसके आगे आप लोगों को कल बताऊँगी सब, फिर बताऊँगी दूसरे ब्लॉग पर। तो आज का ब्लॉग इतना है। पूजा देवी माई, तो कुल मिला करके बच्ची को बुला रही हूँ, भाई के पास है, क्योंकि खाना पीना उसने ही बनाया, हमने नहीं बनाया, हमने कुछ नहीं किया। हमने अपने व्रत की पूरा तैयारी करी, विधिवत तैयारी करी, पूजा करी। साथ में एक मामा जी के लड़के हैं, देवर हैं, उनको पानी आनी पीने को दिया, इनको दिया। ये लोग फैक्ट्री चले गए, ये लोग घर में नहीं हैं। अब हम चले अपने पाठ की तरफ, हम अपना पाठ करेंगे और पाठ के बाद आरती करेंगे। आरती के बाद जैसा हमको लगेगा कि एक पाठ कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं लगेगा आज तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैसा माता रानी शक्ति देंगी उसी तरह करेंगे, कोशिश कर सकते हैं। बैठो, नहीं दिखोगी क्या? मैं दिख जाऊंगी, ऐसा हम सोचे नहीं दिखोगी। हालांकि तो उठना पड़ेगा मुझे। तुम्हारा भी 9 दिन का व्रत है? बट एक दिन जाली वही बहुत बड़ी बात है। वैसे तो एक दिन का भी व्रत नहीं होता, पर हो गया मजबूरी। काहे की मजबूरी? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैसा बोलते हैं ना। हाँ, तो तुम क्या करोगी? जा रही हूँ, झाड़ू पोछा करूँगी, बर्तन धुलूँगी। अच्छा, इस समय तुम बाई हो क्या? बन तो गई हूँ। ड्यूटी चेंज हो गई है ना? पहले भी वही थी, हैं? हमेशा मेरी एक ड्यूटी रहती। ठीक है, जब पूरी ड्यूटी थी तो हम व्रत की बातें भी नहीं कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना? करती रहना अपना इसी तरह पूरा। मैं कर लूँगी पक्का? हाँ। ठीक। अच्छा आप बता दीजिए क्या करती थी आप? तुम बता दो, हम कहीं आप बताइए। नहीं बताओ। नहीं करती थी, पर हाँ अब ये है कि जो मिलकर करते तो वो मुझे पूरा अकेले करना पड़ रहा है। अब तुम अकेले के लायक हो, अगली बार से अकेले छोड़ देंगे। अब तो अगली बार क्या हमेशा ही नवरात्रि में अकेले छोड़ती? नवरात्रि में नहीं, अब डायरेक्टली छोड़ देंगे, मतलब 12 महीना के लिए। हम और न करेंगे, काहे? पड़े रहने देंगे। नवरात्रि में तो 9 दिन ये सोचते हैं कि व्रत है तो कर दें, रूम साफ रहे। नवरात्रि के बाद मुझे क्या सोचना है? ऐसा? हैं? सच्ची में? पड़े रहने दो। कुछ खाने पीने का इरादा है? कैसे? और कुछ खाने का इरादा है कैसे मतलब? तुम्हारा? फल फूल तो नहीं खाई, चोरी करके तो नहीं खाई? नहीं अभी नहीं खाई। कि वो सो चीकू देखी हूँ, हैं? चीकू तो देखी तो क्या हुआ चीकू को? अभी देखी हूँ। अब चीखोगी? अभी पहले पूरा काम करूँगी, हाँ, फिर एक बार देखने जाती हो, एक बार खाने। देखी हूँ कि क्या क्या आया है। क्या क्या आया है? कीवी है, चीकू है, अनार अनार नहीं है। ये क्या कांटा कांटा वाला? कांटे वाले फल का नाम बताओ। पाइनएप्पल। पाइनएप्पल वो नारियल का पानी है। तो दोस्तों अगर अब इसमें भी देखिए, ये लोग नाम जानती हैं, मैं नहीं जानती इसका नाम, मैं भूल जाती हूँ, तो मैं उसको कांटे वाला फल बोलती ये हूँ। मैं बैठी किस तरह हूँ यार, हो गया, इग्नोर करिए। तो दोस्तों सब चीज़ें आए, सुविधाएँ सारी उपलब्ध हैं, मगर कितना कौन लेगा ये पता नहीं है। क्या? पूजा का फल? मेरा फल? अरे भगवान की पूजा में फल ऐसे है, नाम धरा बेकार है पूजा। मेरा नाम तो कथा आई का थी, जन्म नहीं धरा इतना, तो वो नाम धरा दे दी हमसे। धरा धरा, धर्म इसका होता है धारा, धरती,
धारा। धरा में धरती से संस्कृत भाषा में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना करेंगे, अगले ब्लॉग पर फिर मिलेंगे। आज ये दूसरे दिन का था, भगवान पूजा दिखा पाएंगे तो दिखा देंगी, नहीं तो हम बोलेंगे कुछ ना दिखाऊंगी मैं, भगवान ना दिखाओगे। मेरे को काम बहुत है, मैं काम करने जा रही दिखा दे, घर ले जाओ मोबाइल रख दो। हूँ। दिखा दो ना घुमा के कैमरा। आइए दोस्तों आप लोगों को एक बार माँ का दर्शन करवाएं। इस तरह से मैंने स्थापना की है। ये दिखाती तो अच्छे से दिखाती, हमसे नहीं बनता है, फिर चिल्लाती भर है, फिर गिड़गिड़ाने लग जाती है कि ऐसा कह दी, वैसा कह दी, ऐसा कर दी, वैसा कर दी। चल क्या बाय, थक गई का तो हाँ प्रथा मान बाय बाय। देखूंगी 9 दिन के बाद जब खाना खाएंगी आप, हाँ देख लेना, तब तो ऐसे रहता है। बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग के बाद अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बताइए। इसके चक्कर में मुझे पागल होना पड़ता है। जय माता दी, वेलकम। सॉरी जय माता दी। लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा जैसे मैं इनको कर रही हूँ। जैसे मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ वैसे सपोर्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बंद करो, बंद करो।